और टूट जई है झुलनिया के तार गोरिया कौन गढ़ी नाही पई है सोनार गोरिया कौन गढ़ी नाही पई है सोनार गोरिया ठग बेईमानी का सब कोई खावे पाप की गठरी ना कोई बतावे ठग बेईमानी का सब कोई खावे पाप की गठरी ना कोई बतावे छोड़ दे है ये सबको हर पार गोरिया कौन गढ़ना ही पई है सोनार गोरिया कौन हेलो लीजिए आ गई आपके चाहने वाली वही नथुनी वाली। ये भाई साहब 10 रुपया मदारी खेड़ा वाली ये 10 रुपया आपके लिए हाथों हाथ कलम्बन पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद। लीजिए आगे हमारे श्रीमान के भोपाल की बुआ ग्राम हसनगंज निवासी है ये 10 रुपए का पुरस्कार पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद। माया की अग्नि माँ झुलनी तो पायो झुलनी के कीमती जान न पायो माया की अग्नि माँ झुलन तो पायो झुलन के कीमती जान न पायो हियरे जरी कैया होई गए खाख गोरिया कौन बहिना ही पई है सुना गोरिया इधर देखिए ये बंसी माली का घर है और देखिए बंसी माली की बीवी जिनका नाम मालती है वो देखिए आती है सीन पर क्या है क्या बताऊं मेरे स्वामी चमन में गए थे अभी नहीं आए और मैं कब से भोजन बनाए बैठी हूँ आप बहुत दिन बीत बहुत दिन बीते सैया काटे के बहुत दिन बीते सैया काटे के सैया काटे के हो लहू काटे के सैया काटे के हो बहुत दिन बीते सैया काटे स्वामी अभी तलक नहीं आए। ठीक है मैं वही इंतजार करता हूँ। तोरी काकी बैठी अरे अब कहता ना कहीं चले कहीं भी तो गई हो हमको भी जे कोनो बहाना तो बनावा है परी। हाँ हाँ कहते पेट हमारे पेट पे रात। हाँ सही बात वो बता दे दर्द हो रहा वही मानी जब पूछे तो धीरे मौका निकाल के बता दिया। यह बात सही है। हाँ हाँ सही बात। हेलो ये लीजिए आगे जिस बच्ची का मुंडन था उसकी नानी जी की ओर से ग्राम करोड़ों निवासी 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी की ओर से धन्यवाद।
स्वामी। मालती, क्या बात है स्वामी, हाँ। आप चले जाते जब से घर की कोई फिक्र ही नहीं अरे करते। नहीं, ऐसा नहीं है, अतना काम में बगीचा में रहत है, अच्छा, का करी लिए हो बताओ, खाना वाना तैयार हो? हाँ। खाना वाना खाए हो? अरे जब मेरे भगवान भी अभी नहीं खाए तो मैं कैसे खा लूंगी? स्वामी सुनिए बात। और पानी लाई हो मोहा, तुझको धोई लो, खाना तैयार है मालती, हाँ स्वामी। अगर खाना तैयार हो गया हो तो जाओ तुम खा लो, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? क्या बात है जो खाना नहीं खा? बात कुछ नहीं है, तुम जाओ खा लो, लो पानी लो, जाओ खा लो। ये कैसी बातें कह रहे हो कि खाना नहीं खाऊंगा? कुछ अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तुम तो जिद करते हो बस हर एक बात की। क्यों ना जिद करो? तो पेट में दर्द मेरे और सुनो हो रहा पेट में दर्द मेरे सुनो हो रहा, इसलिए आज खाना नहीं खाऊंगा। खाना खाने की बिल्कुल है इच्छा नहीं, इसलिए आज ऐसे मैं सो जाऊंगा। हाँ मालती, जाओ तुम खाना खा लो। जाओ मालती तुम खा लो। बात कुछ और है, बताते नहीं। स्वामी, अरे बात कुछ और है, बताते नहीं। पेट का ये तो क्या कहा? हाँ स्वामी। कोई और बात है? हाँ, आप बहाना कर रहे हैं। सुनो मेरी बात। तो शर्त मेरी करो कि स्वीकार तुम्हें। क्या शर्त? हाँ, शर्त मेरी करो कि स्वीकार तुम्हें, तो मैं खोलूंगा अपनी जुबान को। और मैंने किसी को वचन दे दिया, इसलिए ना कुचलिएगा
आ गए मेरे राम मनोहर भाई साहब, ये मदारी खेड़ा की ओर से 21 रुपए दोनों कलाकारों को हथियार दे पार्टी को से धन्यवाद। तुम्हारी ये मंजूर है, जान जाए बेशक हमारी चली, आपके इसलिए चुनती नहीं मालती, आपको जान देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक मैंने किसी को वचन दे दिया, उस वचन की लाज रख लो बस। अरे जब तक मैं हूं तब तक जान देने की कोई जरूरत नहीं। हेलो, ये आ गए हमारे रंगदत्त भाई साहब, ये 20 रुपए यानी 21 रुपए पुरस्कार कर रहे हैं और ये गोली खाने के लिए पेट दर्द के लिए दे रहे हैं 21 रुपए पुरस्कार। हेलो, ये लीजिए आ गए साहबदीन पूर्व प्रधान ग्राम विनायकपुर पश्चिम की ओर से ये भाई साहब 21 रुपया पुरस्कार पार्टी को 1 लाख धन्यवाद। वो कौन सी बात है स्वामी? मालती, हाँ स्वामी। आज तक मैंने कुछ तुमसे नहीं मांगा। मुझसे? हाँ। अरे मैं दे भी क्या सकती हूँ आपको, लेकिन आज तुम्हारा पति होकर तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के कुछ कहता हूँ। स्वामी भाई, ऐसी बात क्या कह रहे हो? हाँ। अरे क्यों मुझे पाप में डाल रहे हो? देखिए, मेरे वचन की लाज रखना, मैं पूरी बात तुमको बताऊंगा। बताइए स्वामी, जो करने के लायक हो मैं जरूर करूंगी। हाँ, जो अपने महाराज राणा साहब हैं, हाँ वो तो जानती हो आप कि उनके कोई औलाद नहीं है। हाँ स्वामी। आज 18 साल हो गए उनकी शादी के, वो हमेशा इसी गम में परेशान रहते हैं कि मुझे कोई औलाद नहीं होगी। हाँ स्वामी। तो उनको खुश करने के लिए महारानी ने एक झूठ बोल दिया। एक झूठ बोल दिया? हाँ, वो भी अपने पति से? वो भी अपने पति से। जानती हो क्या कहा? क्या कहा? उनसे कहा कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। या भगवान, ये कैसी महारानी? हाँ, अब देखो, इतना बड़ा झूठ बोल दिया, गलत किया। वो भी अपने पति से? अपने पति से गलत किया ना। हाँ, गलत की तो महापाप है। पाप है, सही है। हाँ। तो वो जब बोल तो दिया वहां पे, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि ये बात महाराज को मालूम होगी तो महाराज मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। सही बात। अरे माफ करने वाली है ही नहीं। हाँ, तो जानती हो उन्होंने क्या किया? क्या किया? वो पहुंच गई चमन, जहाँ पे हम थे। अरे जहाँ पे आपकी ड्यूटी लगी? हाँ, वो चमन आ गई। हाँ। और वहां पर जानती हो हाँ। उन्होंने क्या किया? क्या किया? लेके कटार अपनी हत्या करनी चाहे। अरे आप ही नहीं अपने ही झूठी बोले, अपने हाथ भी मरना चाहते हैं। हाँ, तो कितना मैंने वहां पे रोक लिया। तुमने रोक लिया? हाँ। अरे ठीक किया, तुमने मरने नहीं दिया। हाँ हाँ, और बस वहीं पे मैंने एक वचन उनको दे दिया। कौन सा वचन दिया? देखो मालती, फिर एक बार हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे साथ। अरे स्वामी, क्यों हाथ जोड़ते हो बार बार? मैंने उनसे कह दिया कि महारानी आप परेशान ना हो, हमारी भी मालती जो है वो गर्भवती है। जो भी बच्चा मेरी मालती से पैदा होगा वो बच्चा मैं लाकर तुमको दे दूंगा। ये क्या कह रहे हो स्वामी? अरे कैसे आप उस बच्चे के बाप हैं? जो बच्चा कोई भला, अरे कोई भला अपना बच्चा किसी को देता है? नहीं देता है मालती, कोई नहीं देता है। आप कैसे सोच लिया? कोई नहीं देता है मालती, लेकिन जरा सोचो, मैंने उनका नमक खाया है, उनका नौकर हूँ। उनकी खुशी में हमारी तुम्हारी खुशी है। मानती हूँ। उनकी भलाई में हमारी तुम्हारी भलाई है। मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन स्वामी इतना बड़ा पाप मुझसे मत करवाइए स्वामी, मत करवाइए। मालती, समझने की कोशिश करो। मैंने वचन दिया है, उस वचन की लाज रख लो मालती। मैंने वचन दिया है। स्वामी कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी स्वामी, नहीं दूंगी। अरे पगली, ऐसे बच्चे से क्या, जिसको हम 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते,
जिसके तन का कपड़ा नहीं पहना सकते, ऐसी परवरिश से क्या फायदा। अरे अपना बच्चा महल में रहेगा, राज करेगा, हम तुम देखेंगे, खुश हो जाएंगे। देखिए अपना बड़े बड़े महलों के ख्वाब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं अपनी टूटी फूटी मड़िया में रूखा सूखा खा के बसर कर लूंगी, लेकिन मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, शादी नहीं दूंगी। अरे पगली, मेरे और तेरे नसीब में बच्चे का प्यार लिखा ही कहा है। पहले प्रभु ने 2 बच्चे दिए, भगवान को प्यारे हो गए। अरे अब ये समझ ले कि ये भी बच्चा मेरा भगवान का प्यारा हो गया। और बच्चा दे दे। ये क्या कह रहे स्वामी, बच्चा तो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ, आपने उस बच्चे को पहले ही मार डाला। नहीं स्वामी, नहीं मालती, मैंने बच्चे को मारा नहीं है। मैं तुझसे बता रहा हूं, अगर मेरे और तेरे नसीब में बच्चे का प्यार लिखा होता तो प्रभु पहले भी बच्चे दिए हैं। काश एक भी बच्चा होता मेरे पास, खुश होता। लेकिन क्या है, जब पहले दिया ले लिया तो बच्चे का प्यार क्या देखे हम। और स्वामी, चाहे आप खुश रहे, चाहे मुझसे नाराज रहे, लेकिन मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। नहीं दोगी बच्चा? हाँ स्वामी, नहीं दूंगी। मेरे वचन की लाज रख लो। तो मेरी बात एक कान खोल के सुन लो मालती। क्या? हाँ, मैंने भी महारानी को वचन दिया है, अगर वो वचन मैं पूरा नहीं कर सका तो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। और एक बात कान खोल के सुन लो, तुम अपना बच्चा ले लो, शौक से इस झोपड़ी में रहो। आज से मैं तुम्हारी दुनिया से हमेशा के लिए जा रहा हूं, कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। तुम शौक से रहो, शौक से रहो और शौक। स्वामी बोलो। अगर आप ही चले गए तो मैं भी यहाँ रह करके क्या करूंगी, और मेरा बच्चा भी यहाँ रह करके क्या करेगा। ठीक है स्वामी, अगर जैसे तुम चाहते हो, बच्चा देना चाहते हो तो दे दीजिए स्वामी, दे दीजिए। क्या बच्चा देने के लिए तुम तैयार हो? हाँ स्वामी, मैं बच्चा देने के लिए तैयार हूँ। वाह मालती वाह, आज मैं तुमको प्रणाम करता हूँ मालती, प्रणाम करता हूँ। तुमने मेरी लाज रख लिया, मेरे बचन की लाज रख लिया। तुम धन्य हो, तुम औरत नहीं, तुम लक्ष्मी हो। ये लक्ष्मी का रूप होता है, अपने पति के वचन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए तैयार हो जाए, वो लक्ष्मी का रूप होती है। तुम धन्य हो मालती, स्वामी तुम धन्य हो। स्वामी बोलो। अरे कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी। कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी।
कि राजा जगावे लागे ना, ओ सैया जगावे लागे ना। अरे हमारी पीटी पीटी के मरिया राजा जगावे लागे ना, ओ हमारी पीटी पीटी के मरिया की राजा जगावे लागे ना। पलंग पर सोए हर जो सुन पायो पिया की बोलिया, हर दिन के मरिया खोली की राजा धमकावे लागे ना, ओ सैया धमकावे लागे ना। बोलई के हटवा मैहा लकड़िया राजा धमकावे लागे ना। देहरी के कोनवा अरे पिया से गई सियानी की राजा बनावे लागे ना, ओ सैया बनावे लागे ना। ओ लई के तनवा मैहा मिठैया राजा बनावे लागे ना। मनाए और पकड़ के हमारी नरमी कलैया, अरे सजपति हिल गिराई कि राजा सरकावे लागे ना, ओ सैया सरकावे लागे ना। ओ हमारी गौने वाली चुनरिया राजा सरकावे लागे। दोस्तों आप लोग सीन पर ध्यान दें। इधर देखिए महाराज बैठे हैं राज दरबार में, उधर से महारानी आती है और देखिए क्या होता क्या नहीं। खुश रहो। कहिए महाराज। देखिए हाँ हाँ महारानी ने मुझसे बताया था कि महाराज तुम्हारे बच्चे का जन्म हमारे पेट में पल रहा है। सही बात महाराज, लेकिन आज से काफी दिन हो चुके बताए। अब वो दिन नजदीक आ रहा है। हाँ एक चेकअप करवाया रहो। मैं सब कुछ करवाऊंगा। हाँ हाँ सही बात है उसका, लेकिन पता नहीं महारानी उसी दिन से कुछ बताया ही नहीं। हाँ बताएं तो नहीं। ठीक है आने दो महाराज, मैं बैठता हूँ, अगर आए ठीक ठीक तो खबर करना। चलती महाराज के पास, और जो वंशी माली ने मुझे बताया वही रास्ता मैं बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है। चलती हूँ महाराज के पास। कामनी क्या बात महाराज? आखिर बात क्या है जो तुम इस वक्त राज दरबार में आई हो? महाराज कुछ मैं आपके पास अपनी फरियाद लेके आई हूँ। फरियाद? हाँ। कैसी फरियाद? जानना चाहती हूँ महाराज। हाँ मैं जानना चाहता हूँ, आखिर तुम राज दरबार में किस लिए आई हो? स्वामी बोलो। से कब्र में कूलर पंखे लगे हैं पिया, कब्र में कूलर पंखे। तो
शहर, इसलिए शिमला जाने की है इच्छा मेरी, बस वही जन्म बच्चे का होगा सजन। इसलिए शिमला जाने की है इच्छा मेरी, बस वही जन्म बच्चे का होगा सजन। महाराज यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, इसलिए मुझे शिमला जाने के लिए आदेश दें। मेरी यहाँ का मानसून तुम्हें हाँ, सूट नहीं करता है। हाँ स्वामी, वहाँ ठंडा मौसम है। ये तो बात सही है कि संसार में सबसे ठंडा मानसून शिमला ही में रहता है। हाँ, लेकिन महारानी क्या बात, हमारे यहाँ कमरों में पंखे कूलर सभी है, लेकिन कोई काम नहीं करते हैं। क्यों? गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। तो सुनो, मैं तुमको कुछ कहना चाहता हूँ। तो शिमला जाने का करके और इरादा किया, शिमला जाने का करके। तो शिमला जाने का करके और इरादा किया, शौक से जाओ ऐ मेरी गुंजे, जान से बढ़ के बच्चे की रखना फिक्र, साल 2 साल से ढाके देखो महारानी, मैं तुम्हें शिमला जाने के लिए इजाजत तो दे सकता हूँ, लेकिन अपने से ज्यादा हमारे होने वाले बच्चे की ध्यान रखना। स्वामी मैं कभी नहीं भूलूंगी इसे, लेकिन हाँ स्वामी एक बात मैं भूल गई। वो कौन सी बात है? वो क्या है कि मैं शिमला में अकेली क्या करूंगी जाके, इसलिए मेरी रक्षा के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो कोई न कोई, ये तो बात सही है। इसलिए आप, अरे मैं किसी को भेज दूंगा, हमारे यहाँ अनेकों दासियां हैं, अनेकों नौकर हैं, तुम्हारी रक्षा के लिए किसी को भेज दूंगा। नहीं नहीं, किसी को मत भेजो, मुझे जिसके ऊपर विश्वास है उसी को भेजो। आप मेरी रक्षा के लिए बंसी माली और अपनी उनकी बीबी को मेरे साथ में भेज दीजिए महाराज। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारी रक्षा के लिए हाँ। सिर्फ बंसी माली ही हाँ, तुम पर, उस पर विश्वास करती हो। मुझे पूरा विश्वास है बंसी माली पे। और उसकी पत्नी मालती, वो तुम्हारी देख रेख करने के लिए साथ में जाएगी। हाँ, वही मुझे पसंद है। अच्छी बात है, ठीक है। जिस चीज में तुम्हारी खुशी, उस चीज में हमारी खुशी। जाओ जाओ, तुम महलों में चलकर शिमला जाने की तैयारी करो। मैं बंसी वाली को बुलाकर तुरंत बताऊं। ये तो बात सही है, क्यों आ ही गए। लेकिन बंसी वाली, हाँ महाराज, आज के बाद कुछ दिनों के लिए तुम फूल लेकर यहाँ पर नहीं आओगे। छुट्टी दे दी होगा महाराज। छुट्टी नहीं, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आए महाराज, सही कह रहा है। देखिए, हमारी बीवी जो है गर्भवती है, और हाँ, और इनको यहाँ का मानसून सूट नहीं करता है, इसलिए सोचती है कि अपने होने वाले बच्चे का जन्म शिमला में दूंगी। वहाँ का मानसून ठंडा रहता है, इसलिए इनकी देखरेख के लिए तुम्हें और तुम्हारी बीवी को साथ में जाना होगा। बोलो क्या? ठीक है महाराज, अगर ऐसी बात है तो हम तैयार हैं। मालती को भी बता देंगे, वो साथ जाएगी। अरे तुम तैयार हो गए? बिल्कुल महाराज। अरे तो अच्छी बात है। मैं सोचता था कि बगीचे की देख रेख करने के लिए तुम साथ इनकार कर महाराज, अरे जिस घर में रोशन करने के लिए एक दीपक आ रहा हो,
उससे बढ़कर और क्या हो सकता है। वाह माली वाह, कितने वफादार तुम माली हो, तुम पर मुझे नाज है। क्या बात है महाराज, ये सब आपका आशीर्वाद है महाराज। ठीक है माली, जाओ और तुम भी अपनी बीवी से बताकर शिमला जाने की तैयारी करो। ठीक है महाराज, लेकिन महाराज एक गुजारिश है। गुजारिश? हाँ, आखिर कहने का हम क्या है? अपने साथ इसको भी ले जाना चाहते हैं। हम लोग भेजते महाराज, चले जो घूमे होते नहीं। तू जाएगा शिमला? सच? लेकिन ये बता, अगर तुझे मैं शिमला भेज दूंगा तो यहाँ पे हमारी देख रेख करने के लिए कौन रहेगा? ये तो हम काफी रंटे भेज दियो महाराज। कहाँ अरे जाएगा? इसी दिन भेज दियो, कैसे भेज दियो? अरे इसे का भौला सुन पठा नहीं तुम का अरे कहाँ भेज दियो महाराज, फिर नाम भेजो। शिमला जाना चाहता है, हाँ भेज दियो महाराज। लेकिन ठीक है, थोड़े ही दिन की बात है। तू जाना चाहता है तो मैं तुझे भी आदेश देता हूँ। ठीक महाराज। जाओ, लेकिन महारानी का ख्याल अच्छी तरह से करना। हेलो, ये आ गए हमारे साहबदीन पूर्व प्रधान विनायकपुर से पश्चिम की तरफ से 21 रुपए पुरस्कार कर रहे हैं पार्टी को। धन्यवाद। ठीक है बंसी वाली, मैं चलकर आराम कर रहा हूँ और तुम लोग जाने की तैयारी करो। जैसी आज्ञा महाराज। आशीर्वाद है। बंसी वाली, हाँ महारानी। मैं तो सोच रही थी कि महाराज इनकार कर देंगे, नहीं, लेकिन बहुत प्यार से उन्होंने कहा कि अगर यहाँ दिक्कत हो गई तो बताइए। क्या इतना वजन के लिए आया? अरे मैं का भरी ला हो जाऊं मारी। अरे काका, इमा दू जो एक जोड़ी कपड़ा तुम्हारी है। हाँ ठीक ही हो। एक जोड़ी महारानी का कपड़ा है। हाँ। एक जोड़ी काकी कपड़ा है। हाँ, हाँ। और कम से कम 10-20 सूट हमारी हैं। अरे 10-20 और 10-12 ठाई हगीस है, 2 ठाई पैंपस है। अरे यह सब बवाल का आया है। हगीस हम पहले में लगा, काहे? हमरे पेचिस हो रही भाई। अच्छा, यानी अपनी खातिर ला। हाँ 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 हाँ। चलो अच्छा ठीक है। चलो कैसे तो चली हो? यह बताओ। हाँ, चली बछरा की तो काहे चाहिए? रेलगाड़ी ते काका बछराए हो कि ना जाओ। काहे? एक बार हमका लगा 5-6 साल भाई हवे, बोगी एकदम हो गई ना तो मने काट निकाले गिरा। अब जल्दी के बात है, मैं 5-6 साल भाई हुए हैं, हम हो देखे गे रहन भाई। सुनो, तुम रह दियो जाक। अरे पहले तुम बोगी में खोसे दे रहे हो तो निगोह बैठ लियो ना, लखनऊ हो की। हाँ सीख चलो। हाँ चलो, यह ठीक रही। हाँ चलो 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 चलो। चलो मालती, मेरी रक्षा के लिए महाराज ने तुम्हें और तुम्हारे पतिदेव को मेरे साथ में भेजा है। हाँ मालकिन, चलिए। चलो। और ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, मेरे